हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक साईं बुल्ले शाह में से कुछ वचन। इस पुस्तक के पेज नंबर 6 पर उल्लेख है कि हजरत मियाँ मीर का प्रभाव तत्कालीन मुगल सम्राटों पर भी था और तथा औरंगजेब के अजात शत्रु भाई द्वारा शिकोह को भी कादरी संप्रदाय का अनुयायी माना जाता है। दारा शिकोह ने मियाँ मीर और कादरी संप्रदाय की बड़ी प्रशंसा की है। वह कहता है कि हजरत मियाँ और मीर बाल ब्रह्मचारी थे और सुमिरन विशेषकर अजप्पा जाप के प्रेमी थे। कादरी संप्रदाय के विषय में दारा शिकोह लिखता है, कादरी संत त्याग द्वारा आंतरिक सोई हुई आत्मिक शक्तियों को जगाने में विश्वास रखते थे। कादरी संप्रदाय किसी भी प्रकार के रीति रिवाजों में उतना विश्वास भी नहीं रखता था जितना अन्य सूफी संप्रदाय चिश्ती, सुहरावर्दी आदि रखते थे। कादरी संप्रदाय बाहरमुखी मुसलमानी, भेक और शरीयत आदि में विश्वास नहीं रखता। इस मत के अनुसार मनुष्य संत, पीर या गुरु द्वारा ही परमात्मा को मिल सकता है और परमात्मा सद्गुरु के रूप में संसार में प्रकट होता है। इसमें कादरी सूफियों के हृदय की विशालता और विद्वान व्यक्तियों पर उनके गहरे प्रभाव का पता लगता है। इस मत के संस्थापक पीर जिलानी ने अपनी प्रसिद्ध रचना फतुह अल गैब में सूफी सिद्धांत के जिन अंगों की गिनती की है, उनमें मुनाजात अर्थात प्रभु की स्तुति, रजा, सबर, एकांत और फकर के साथ हृदय की उदारता को भी विशेष स्थान दिया गया है। वास्तव में आरंभ से ही कादरी सूफी संप्रदाय के दरवेश अपने उदार हृदय, सहनशीलता और नम्रता के साथ साथ विद्वता, आचरण की पवित्रता और रूहानी पहुंच के लिए विशेष तौर से सम्मानित किए जाते थे। अपने समय में हजरत मियाँ मीर और साईं अनायत शाह की महिमा और प्रसिद्धि का सिक्का भी सब ओर चलता था। हजरत अनायत शाह कादरी के जन्म की तिथि के विषय में विद्वान एक मत नहीं है, परंतु आपकी एक पांडुलिपि से पता लगता है कि सन 1699 में आपका स्वास्थ्य अच्छा था। आप कादरी संप्रदाय के आदरणीय और कमाई वाले फकीर तथा उच्च कोटि के विद्वान लेखक थे। आपने फारसी में मार्फत की तथा कई पुस्तकें लिखी, जिनमें से दस्तूर उल अमल, इल्लाह उल अमल, लताइफ एक गैबिया और इशारतुल तालबीन विशेष तौर से प्रसिद्ध हैं। आपने दस्तूर उल अमल में 7 रूहानी मंडलों का वर्णन किया है। प्राचीन हिंदू ऋषि मुनि भी हंस अर्थात गुरुमुख बनने के लिए इन पड़ावों में से गुजरना आवश्यक समझते थे। हजरत अनायत शाह का डेरा लाहौर में था, इसलिए आप अनायत लाहौरी के नाम से भी प्रसिद्ध थे। आप जाति के अराई थे और खेती बाड़ी और बागवानी के व्यवसाय से जीविका करते थे। आप कुछ देर कसूर में भी रहे, परंतु वहां के शासक की विरोधता के कारण आप लाहौर आ गए और जीवन के अंतिम दिनों तक वहीं रहे। आपका मकबरा भी लाहौर में ही है। बागे औलिया हिंद में आपके विषय में यह उदाहरण मिलता है। कहा जाता है कि हजरत शाह अनायत के पास पहुंचने से पहले भी बुल्ले शाह कोई ना कोई रूहानी अभ्यास किया करते थे और उसे कुछ सिद्धि व शक्ति भी प्राप्त थी। जब जिज्ञासु बुल्ला साईं अनायत के बगीचे के निकट पहुंचा तो देखा कि सड़क के किनारे लगे वृक्ष आमों से लदे हुए थे और निकट ही श्री साईं जी प्याज की पनीरी लगा रहे थे। बुल्ले शाह के मन में आया कि साईं जी को किसी तरह सूचना मिल जाए कि यहाँ कोई आया है। बुल्ले ने बिस्मिल्लाह अर्थात परमात्मा का नाम कहकर आमों की ओर दृष्टि डाल दी तो आम अपने आप धड़ाधड़ नीचे गिरने शुरू हो गए। साईं जी ने पीछे मुड़कर देखा और बिना कारण आम गिर रहे हैं। आप शीघ्र ही समझ गए कि यह सामने खड़े नवयुवक की शरारत है। आपने उसकी ओर देखकर कहा, क्यों जवान, ये आम क्यों तोड़े हैं? बुल्ले शाह यही चाहता था कि साईं जी से बातचीत का अवसर मिले। आपके समीप जाकर कहने लगा, साईं,
ना तुम्हारे पेड़ों पर चढ़े, ना कोई कंकर पत्थर फेंका, मैंने तुम्हारे फल कैसे तोड़े? साईं जी ने एक दृष्टि बुल्ले पर डाली और बोले, अरे चोर भी और चतुर भी, तूने फल नहीं तोड़े तो और किसने तोड़े हैं? दृष्टि पड़ते ही बुल्ले शाह जी बुल्ले बुल्ला दृष्टि पड़ते ही बुल्ला साईं जी के चरणों पर गिर पड़ा। साईं जी ने पूछा, अरे तेरा क्या नाम है और तू क्या चाहता है? बुल्ले ने कहा, जी मेरा नाम बुल्ला है और मैं रब को पाना चाहता हूँ। साईं जी ने कहा, अरे तू नीचे क्यों गिरता है? ऊपर उठ, मेरी ओर देख। जो ही बुल्ले ने सिर उठाकर हजरत शाह अनायत की ओर देखा, उन्होंने उसी तरह प्यार भरी दृष्टि डाली और कहा, बुल्लिया राबदा की पाना, इधरों पुटना ते उधर लाना। बुल्ले शाह के लिए इतना ही काफी था, उसका काम हो गया। साईं जी ने कुछ छोटे छोटे और सादा शब्दों, इधर से उखाड़ना और उधर लगाना, में रूहानियत का सार समझा दिया। आपने बता दिया कि रूहानी उन्नति का राज मन को बाहर और संसार की ओर मोड़कर अंतर में परमात्मा की ओर जोड़ने से है। व्यवहारिक रूप से यह भी दिखा दिया कि कार्य पूर्ण सद्गुरु की कृपा दृष्टि से संपन्न होता है। इस छोटी सी परंतु महान घटना ने इतने सरल परंतु सार गर्भित वचनों तथा एक तीखी दयामय दृष्टि ने बुल्ले के मन पर सद्गुरु की महानता की अमिट छाप लगा दी। बागे औलिया हिंद में इस घटना को थोड़े अंतर के साथ वर्णन किया गया है। सद्गुरु से मिलाप और उनसे नामदान पाने की घटना तथा बुल्ले शाह पर हुए इसके गहरे प्रभाव का एक विद्वान ने इस प्रकार वर्णन किया है। बुल्ले शाह में वे सभी गुण मौजूद थे जो शाह साहिब अपने किसी योग्य शिष्य में ढूंढना चाहते थे। आपने अपना अंतर खोलकर बुल्ले के सामने रख दिया। दर्शन हुए, बुल्ला बेखुद हो गया और सब बेखुदी में मंसूर की भांति बहने लगा। बुल्ले शाह का समय अद्भुत मस्ती में गुजरने लगा। सद्गुरु की संगति और उसके बताए हुए मार्ग की अमली साधना से बुल्ले शाह की रूहानी अवस्था दिन प्रतिदिन बदलने लगी। अपनी काफी जो गूढ़ा रंगिया मुर्शद वाली लाली ओ यार में बुल्ले शाह संकेत करता है कि सद्गुरु ने मुझे लाल रूहानी रंग में रंग दिया है। मेरी आंतरिक आंख खुल गई है, मेरे सब भ्रम दूर हो गए हैं और मुझ पर हकीकत का नूर बरसने लगा है। मुर्शिद की दया से मुझे अंतर में प्यारे प्रीतम का दीदार हो गया है और मेरे लिए रब और मुर्शिद का भेद समाप्त हो गया है। बुल्ले शाह के मन पर गुरु के प्यार का इतना गाढ़ा रंग चढ़ गया कि उसको गुरु के अतिरिक्त किसी चीज की सुध-बुध ही नहीं रही। उसमें एक अनोखी प्रकार की बेपरवाही पैदा हो गई। उसके हर कार्य में से रहस्यमय संकेत फूटने लगे। प्रोफेसर पूर्ण सिंह ने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ ओरिएंटल पोइट्री में बुल्ले शाह के जीवन के इस दौर की एक दिलचस्प घटना का वर्णन किया है। एक दिन एक नवयुवती जिसने अपने दूल्हे के घर जाना था को सिर गुथवाते देखकर बुल्ले शाह के मन में अजीब हलचल पैदा हो गई। वह भी उस नवयुवती के समान सिर गुथवा कर अपने गुरु के डेरे की ओर चल दिया कि मैं भी अपने पति को मिल लूं। सांसारिक वृत्ति वाले व्यक्ति को इस प्रकार का काम हंसी वाला लगेगा, परंतु इससे न केवल बुल्ले के प्रेम की तीव्रता और उसके मन की निश्चलता का पता चलता है, बल्कि उसकी फकीराना बेपरवाही और सद्गुरु पर स्वयं को निछावर कर देने की स्वाभाविक इच्छा का भी अनुमान होता है। सच्चे प्रेमियों की तरह बुल्ले शाह ने अपनी पुरुषों वाली अकड़ त्याग कर अपने आप को ऐसे निर्बल अबला स्त्री के रूप में ढाल लिया जो अहम को त्याग कर अपने आप को पूरी तरह प्रियतम के सम्मुख समर्पित कर देती है। गुरु की शरण लेने से पहले बुल्ले शाह के मन में जो शंका, प्रश्न या भ्रम थे, वे सब आंतरिक प्रकाश में डूब गए। जब बुल्ले ने साईं अनायत शाह के पास आने का निश्चय किया था तो लोगों ने समझाया कि तो इतना विद्वान, गुणवान, ज्ञानवान, सिद्धियों शक्तियों का मालिक है और हजरत मोहम्मद के वंश का सैयद होकर एक साधारण माली और नीच जाति के अराई का शिष्य बनने जाए, क्या लज्जा की बात नहीं है? परंतु मुर्शिद अपने नाम का पूरा निकला। उसने बुल्ले शाह पर वह अनायत की कि एक ही दृष्टि से उसको रूहानी प्रकाश से भरपूर कर दिया। कहा जाता है, बुल्ला खुशी और कृतज्ञता के मिले जुले रंग में पुकार उठा, बुल्लिया जे तू बाग बहारा लोड़े, चाकर हो जा राईदा।
बुल्ले शाह ने शाह अनायत का ऐसा पल्ला पकड़ा फिर कभी नहीं छोड़ा। बुल्ले शाह की वाणी में मुर्शिद के प्रेम और महिमा के जो भावपूर्ण वर्णन मिलते हैं, उनमें मस्ती भी है, रंगीनी भी है, खुमारी भी है और कृतज्ञता भी है। इस उपमा में उसने सदगुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं किया। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ें। थैंक यू।